निर्जन स्थान की जाने की प्रवृत्ति सबसे घातक होता है। तादेर चरण सेवे भक्त संगे बास, जन्मे मोर यही अभिलाष। तादेर चरण सेवे, मैं भगवान का चरण सेवा करूंगा, और लेकिन कहाँ वास करूंगा? भक्त संगे वास, माने शुद्ध भक्त के संग में वास करूंगा। कोई कहेगा मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, पर्यटन करूंगा, धामों का दर्शन करूंगा, नहीं। गौरा मार जे सब स्थाने करिलायमणांगे, সেই সব স্থানে হেরিব আমি, প্রণয়ে ভকত সঙ্গে। तो से सब स्थान हेरिब आमी, मैं धाम का भी दर्शन करूंगा लेकिन अकेले नहीं। प्रणय भक्त संगे, भक्त संग में मैं वास करूंगा। हमारे लिए सदगुरु का चरण कमल ही कारण बनेगा भगवत धाम जाने के लिए। तथा सहपाठी वैष्णव हमारे दर्पण जैसे हैं। हमारी दोष त्रुटियों को जो होता है हमारे अंदर, वो उनके माध्यम से हम देख सकते हैं। ये भी बहुत सहायक होते हैं। इसलिए सबके सहित सम्मान भाव रखना, गरिमा भाव रखना आवश्यक है। ददाति प्रतिगृहाति गृहम आख्याति पृच्छति, भंगते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम, अर्थात प्रीतिपूर्ण संबंध होना चाहिए गुरु भाइयों के सहित, वैष्णव के सहित। तब जाकर के हम इस भक्ति मार्ग के पथिक होने में सही रूप से एक पथिक बनेंगे। तो इसलिए ये निर्जन स्थान जाने की जो विचार है, अकेला जाने की विचार है, एकांत में भजन करने का विचार है, वो किसके लिए? सिद्धों के लिए, जो एकांत हो गए हैं। जो एकांत हो गए उनके लिए एकांत बाधा नहीं। एक में जो अंत हो गए, इष्ट आराध्य गुरु के चरणों में जो अंत हो गए, उनके लिए एकांत में कोई बाधा नहीं। अर्थात महापुरुष गण, सिद्ध ऋषि मुनि गण, परमहंस गण, उनके लिए एकांत वासा शास्त्र में करणीय कहा गया है। एकांत, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गोद्रुम द्वीप में वास किए, और कौन दिया वास करने के लिए? बड़ गुरुदेव बड़ कृपा करी, गुरुदेव गुरुदेव बड़ कृपा करी, गौड़ बने माजे गोद्रुम दियाछे स्थान। आज्ञा दिल मोरे এই ব্রজে বসে हरि नाम करो गान। आज्ञा दिया, आज्ञा दिए, और परमहंस होने के बाद भी गुरुदेव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आज्ञा दिए कि गौड़ वन में, गोद्रुम द्वीप में तुम गौर गदाधर लीलाओं का चिंतन करके मंजरित्व को प्राप्त करोगे। नाम इत काले नामवत आई तो मंजरी, नाम भगवान ही मंजरित्व प्रदान किए उनको। इस प्रकार का सूत्रपात हुआ, तो वो परमहंसों के लिए निर्जनवास की अधिकार प्राप्त हुआ है। नहीं तो क्या होगा? विषय विघ्न देगा। जैसे सौभरी मुनि यहाँ पे हमारे रामतल कुंड पे तपस्या कर रहे थे, क्या हुआ? यमुना के किनारे, मान यमुना के अंदर मत्स्य दंपति का यौन क्रीड़ा देख ली है नहीं? एकांत वास कर रहे थे, वो कितना सिद्धि थे, तब भी उनका पतन हो गया उस समय के लिए। तो साधारण व्यक्ति का क्या कहा जाए, है नहीं? विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, क्या हुआ? मेनका आकर के विघ्न कर दिया। मेनका का पायल का रुंझुन शब्द सुन करके वे विचलित हो गए। देखे भी नहीं थे, केवल पायल का रुंझुन शब्द मात्र से, यानी एकांत में ऋष्यशृंग ऋषि, वो भी एकांत में थे, लेकिन वेश्याओं का स्पर्श जानते, वो सोचते थे कि पुरुष है, ऋषि मुनि के वेश में। बाबा को बोल रहे हैं कि बाबा ये जो ऋषि मुनि आए थे बड़े सुंदर थे, उनका अंग बड़ा कोमल था,
ये सब ऋषि मुनि तुम्हें देखा नहीं, इधर तो हड्डी फड्डी वाले हैं सब, हड्डी फड्डी खाए पिए नहीं, सब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं बाबा जी लोग। हाँ, तक्ता तरुण से समंडल प्रतिश्रणिम सदा तुच्छवत वृत्वा दीन गणेशिका कोपी न कंथाश्रित। हाँ, कंथा कोपिनी में आश्रय रहने वाले हड्डी जैसे गोस्वामी का देखो चेहरा कैसा है सब है या नहीं। तो यहाँ ये ऋषि मुनि बड़े सुंदर है, बड़े कोमल लगते हैं, आलिंगन किए तो बहुत कोमल लग रहा था उनका शरीर, स्पर्श मात्र से एकांत में रहते हुए भी स्पर्श से वो विचलित हो गए। तो इसलिए निर्जन स्थान पे भजन करने की जो विचार है सबसे बड़ा घातक अस्त्र होता है मन का। बोलेगा कि भजन नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, मैं भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा जबकि भजन का शब्द क्या है, भज धातु से आया, भज धातु से भजन आया है। भज माने सेवा, और उसमें निष्ठ हो जाना, न भजन, उसमें सेवा में न सेवानिष्ठ जो हो गया वो है भजन। भज माने सेवा, और न माने निष्ठ हो जाए, निष्ठा जिसका आ गया, अनुगत्य में जो सेवा करने का निष्ठा आ गया वो है भजन। सेवा नहीं करना, प्रभु ये सेवा था मुझे, मेरा भजन नहीं हुआ है। सुनो सुनो सुनो, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। देखा है बात, ओ चले गया दूर। ओ सुनो सुनो सुनो, हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण, वो चला जाएगा आगे। नहीं नहीं नहीं, भजन सेवा नहीं, भजन। और बोलते साधना, और क्या बोलता है, सेवा। साधना सेवा अलग है, साधना अलग है, सेवा अलग है। ये पता नहीं इतनी मूर्खता कैसे आ गया लोगों में कि साधना अलग है, सेवा अलग है। अरे सेवा ही साधन है, सेवा ही साधन है, और सेवा का व्यापक अर्थ है। जप करना भी सेवा है, कौन बोला सेवा नहीं जप करना। कमर तेरा टूट जाएगा तो जप करेगा, एक जगह बैठ के दिखा, कमर टूट जाएगा, भजन क्या करेगा। जप करने का बोले बैठ के जप करेगा, सिद्धासन है मिला है, जप किया आ जाएगा, इधर उधर का विचार आ जाएगा, कमर डोल रहे, आंख डोल रहे, छाती डोल रहा है, बाहु डोल रहा है, हाँ गंड प्रदेश डोल रहा है, सब डोल रहा है, क्या भजन करेगा है या नहीं। तो ये सब तथाकथित कैतव धर्म है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते सब कैतव धर्म, छल धर्म है। ये मन का, ये आप दोषी नहीं, ये आपको निंदा नहीं, आपकी चर्चा नहीं, ये मन की चर्चा है। आपके अंदर जो मन को आप पाले रखे हैं, जैसे कोई विषैला सांप को पालता है तो अंतिम डसेगा किसको, अपने आप को ही डसेगा। वैसा ही विषय वस्तु है, हम विषय रूपक सांप को पाले हुए हैं, विषय रूपक सांप को, मन रूपक सांप को पाले हुए हैं, विकार रूपक सांप को पाले हुए हैं, तो वो तो डसेगा ही अपने आप। यही कहेगा भजन नहीं हो रहा है, मैं जाप करूंगा, मैं ग्रंथ पढ़ूंगा मैं परिक्रमा करूंगा